भारत आर्थिक विकास और अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों के मानव विकास दोनों के संदर्भ में एक निर्णायक मोड़ पर है। 2022 में $3.4 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 के लिए इसकी जीडीपी विकास दर लगभग 6.3% होने का अनुमान है। यह ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक प्रमुख इंजन बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। लगभग 1.35 बिलियन लोग सैकड़ों हजारों बड़े शहरी केंद्रों, छोटे शहरों और ग्रामीण समूहों में फैले हुए हैं। इंडिया अपने मिडिल क्लास ग्रुप को फाइनेंशियली स्ट्रोंग कर रहा है और बहुत से नए एंटरप्रेन्योर एंड कंपनीज की वजह से इंडिया में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आज इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और देश के बिजनेसमैन गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। देश के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु से बहुत सारे नए स्टार्टअप हो रहे हैं। ऐसा ही पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जो इंडिया की ग्रोथ के लिए अच्छे संकेत हैं। इन सब चीजों के चलते आने वाले फ्यूचर में इंडिया के पास 3 बड़ी चुनौतियां आने वाली है, जिनको टैकल करके इंडिया अपने आप को नंबर 1 बना सकता है। वो 3 बड़ी समस्या क्या हैं? इसको इंडिया कैसे टैकल कर सकता है? ये सब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के चलते पुरानी जॉब्स कम होती जा रही है या खत्म होती जा रही है, वैसे ही नई जॉब्स भी पैदा हो रही हैं। ये सब चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके चलते भविष्य के कार्यबल के लिए भविष्य की प्रतिभा मांगों को पूरा करने के लिए 2023 तक आधे से अधिक भारतीय श्रमिकों को फिर से कौशल की आवश्यकता होगी। उनमें से प्रत्येक को औसतन 100 दिन तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होगी। 2015 में भारत सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य 40 करोड़ भारतीयों को अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना है। भारत में रोजगार के लिए हमारे पास 3 आयाम है। सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज हमारे एजुकेशन में वैचारिक ज्ञान प्राप्त करने की बजाय स्किल्स डेवलपमेंट को जोड़ना चाहिए। रोजगार के अवसरों के मामले में भारत के भीतर राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय बहुत विषमताएं हैं। और तीसरा, भारत में श्रम बल में कामकाजी उम्र की महिलाओं की सबसे कम भागीदारी दर है, लगभग 25%। 2030 को आगे देखते हुए भारत 31 वर्ष की औसत आयु के साथ एक युवा राष्ट्र बना रहेगा और किसी भी अन्य देश की तुलना में दुनिया में अधिक कामकाजी उम्र के नागरिक होंगे। भारत हर साल लगभग 10 से 12 मिलियन कामकाजी उम्र के लोगों को पैदा करता है। लोगों को अच्छे कौशल देना, उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उद्यमी बनने के लिए रास्ता बनाना होगा। उनको एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना होगा जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, जिससे ज्यादा बिजनेस और रोजगार पैदा होगा, जो भारत की जीडीपी ग्रोथ में सहयोग देगा। 2019 और 2021 के बीच एक राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि भारत में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं हैं। प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए 1020 महिलाएं हैं। भारत की ज्यादा आबादी के रूप में महिलाएं देश की आर्थिक क्षमता के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रिप्रेजेंट करती हैं। इस प्रकार समान अवसरों के माध्यम से भारत में महिलाओं को एम्पावर से वे प्रोडक्टिव सिटीजन के रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकेंगी। हाई लिटरेसी रेट और समान काम के लिए समान वेतन के साथ महिलाएं आर्थिक रूप से आगे बढ़ने और गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम हैं। आज 70% से ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और वो लोग पारंपरिक कामकाज पर ही टिके हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम लगभग एक समान ही रहती है और मंदी के चलते उनको अपनी डेली नीड्स एंड डिमांड को पूरा करने में भी मुश्किल आती है। ग्रामीण क्षेत्र में औरतों की काम करने का प्रतिशत कम है और उनकी डेली वेज भी मर्दों के मुकाबले बहुत कम है। वो ज्यादातर खेती के कामों से ही अपना गुजारा करती है, क्योंकि उनके पास किसी भी और तकनीकी काम करने के लिए जरूरी ज्ञान और अनुभव नहीं है। ग्रामीण भारत में रह रहे लोगों को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बाधाएं सामने आती हैं। पहला, फिजिकल कनेक्टिविटी जैसे रोड, रेल परिवहन और बिजली की पहुंच। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी जैसे शहर से ज्यादा दूर इलाकों में मोबाइल टावर की कमी, इंटरनेट की पहुंच ना होना। और तीसरा, फाइनेंशियल सहायता जैसे कमर्शियल बैंक और बैंक अकाउंट का ना होना। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी गैर कृषि रोजगार के सृजन के लिए नीतियों पर आधारित कौशल विकास और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके और रोजगार के अवसरों के सृजन को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
आगे बताए गए कदम उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा किया जा सकता है। 1. किसानों को कृषि में विविधता लानी चाहिए और खेती के अलावा बागवानी, पशुपालन, जैविक खेती, मछली पालन को अपनाना चाहिए। 2. किसानों को सस्ती दरों पर और बैंक से लोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। 3. सड़क, परिवहन, बाजार और बैंकिंग जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। 4. कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना और प्रचार प्रसार से भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 5. ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान करने से भी रोजगार मिल सकता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, उसे स्वास्थ्य और टिकाऊ जीवन में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक उसने पोलियो जैसे प्रमुख स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल कर लिया है, मगर अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। कोरोना महामारी ने दिखाया कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कोविड जैसी किसी भी विनाशकारी घटना के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का खर्च, मांग और आपूर्ति में अंतर और पुरानी कमी कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रति 1000 लोगों पर 1.4 बेड, 1445 लोगों पर 1 डॉक्टर और 1000 लोगों पर 1.7 नर्सें हैं। 75% से अधिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो शहरों में केंद्रित है, जहां कुल आबादी का केवल 27% हिस्सा रहता है। बाकी 73% भारतीय आबादी में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में 3000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है और पिछले एक दशक में कमी में 200% की वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपचार पाया जा सकता है, लेकिन अक्सर देश के एक ग्रामीण हिस्से का व्यक्ति इलाज के लिए मेट्रो शहरों में आने का जोखिम नहीं उठा सकता है। भारत जो सीवेज उत्पन्न करता है उसका 70% उपचार नहीं किया जाता है। प्रतिदिन कीचड़ से भरे 4000 से अधिक सेप्टिक ट्रक गंगा और उसकी सहायक नदियों में फेंके जाते हैं। प्रत्येक ट्रक में औसतन 5000 लीटर ह्यूमन वेस्ट होता है। शायद अधिक चिंता की बात यह है कि नदी का बेसिन प्लास्टिक कचरे का डंपिंग ग्राउंड बन गया है, जिसमें महामारी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले फेस मास्क से माइक्रो प्लास्टिक भी शामिल है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। वायु प्रदूषण औसत भारतीय जीवन को 6.3 वर्ष कम कर देता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में औसत से भी बदतर स्थिति है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में जीवन 10 वर्ष से अधिक कम हो जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि सभी भारतीय एक साथ आएं और आज देश के सामने सबसे अधिक दबाव वाली सामाजिक चुनौतियों का समाधान करें। वीडियो में बताई गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास, विशेष रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी, एक युवा, प्रगतिशील और गतिशील राष्ट्र की पूर्ण क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और भारत को दुनिया की तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित कर सकते हैं।